वेलकम टू कुतुब आवाज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दिन भर आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, काम, लोग, बातें सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही रात होती है और सब खामोश हो जाता है, लेकिन दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता। कोई गुजरी हुई पुरानी बात, कोई शख्स, कोई रिग्रेट दिमाग से जाने का नाम ही नहीं लेता। आप तो चाहते हैं कि मूव ऑन कर लें, लेकिन दिमाग मानता ही नहीं। सब लोग कहते हैं छोड़ दो, भूल जाओ, इग्नोर करो, मगर कोई ये नहीं बताता कि छोड़ना असल में होता कैसे है। और सबसे ज्यादा थकाने वाली बात ये होती है कि आप जानते हैं कि वो चीज अब आपके कंट्रोल में नहीं है, फिर भी वो आपकी नींद, एनर्जी और सुकून खा रही होती है। अगर आप इस हालत से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। और पता है, असल मसला वो चीजें नहीं, असल मसला उन्हें छोड़ न पाना है। इसी मसले को आज हम बहुत गहराई में जाकर देखेंगे, एक बहुत आला किताब की मदद से, जिसके नाम है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, और इसके ऑथर है निक ट्रेंटन। ज्यादातर लोग ना समझते हैं कि उनका दर्द किसी और ने पैदा किया है, जैसे किसी ने गलत ट्रीट किया, किसी ने छोड़ दिया, कोई फैसला गलत हो गया। लेकिन असल मसला ये होता है कि वो चीज तो गुजर चुकी होती है ना। वो वक्त, वो लम्हा तो कब का गुजर कर पीछे चला जाता है, माजी बन जाता है। लेकिन हमारा दिमाग अभी तक वहीं अटका होता है। वक्त आगे बढ़ रहा होता है, जिंदगी चल रही होती है, लेकिन हम अंदर से वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। बेशक हम लोगों के सामने स्ट्रांग भी रहते हैं, लेकिन रात को खामोशी में सच सामने आ जाता है। दोस्तों, लेटिंग गो का मतलब ये नहीं होता कि आप भूल जाएं या ये मान लें कि जो हुआ वो बिल्कुल ठीक था। लेटिंग गो का मतलब होता है ये तस्लीम कर लेना कि जो हो चुका है वो अब बदला नहीं जा सकता। जब तक हम इस बात पे खुद से लड़ाई करते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, तब तक हम खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। माना कि दर्द का होना कभी कभी अनअवॉइडेबल होता है, लेकिन उस दर्द को रोज जिंदा रखना ये हम खुद करते हैं। अक्सर ना हम ये भी तो सोचते हैं ना कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि हम हार गए, या जैसे अगर किसी ने हमें हर्ट किया और हम आगे बढ़ गए तो शायद वो जीत गया। लेकिन असल में हार तब होती है जब आप अपना मेंटल पीस किसी और के हाथ में दे देते हैं। जब आप रोज उसी शख्स के बारे में सोचते रहते हैं जिसने आपको तकलीफ दी थी, तो चाहे वो शख्स आपकी जिंदगी में हो या ना हो, वो अब भी आपको कंट्रोल कर रहा होता है। लेटिंग गो के रास्ते में एक और चीज जो आती है उसे कहते हैं अटैचमेंट। हम चीजों से इसलिए अटैच होते हैं क्योंकि हम डरते रहते हैं। लेकिन डर किस चीज का? डर इस बात का कि अगर हम छोड़ देंगे तो शायद खाली हाथ रह जाएंगे। जैसे अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो हम तन्हा रह जाएंगे, अगर ये उम्मीद टूट गई तो शायद जिंदगी बेमानी हो जाएगी। पता है, असल डर फ्यूचर का होता है, पास्ट का नहीं। हम पास्ट को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि हम आने वाले कल से घबरा रहे होते हैं। हमारा जो दिमाग है ना, वो नेचुरली नेगेटिव चीजों को ज्यादा स्ट्रांग तरीके से याद रखता है। एक बुरी बात 10 अच्छी बातों पर भारी होती है, इसीलिए हम एक छोटी सी गलती को सालों तक अपने साथ उठाए फिरते हैं। लेकिन जब आप हर रोज खुद को उसी एक बात के लिए सजा देते रहते हैं तो असल में आप अपनी खुद की ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। लेटिंग गो का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा खुद को माफ करना भी होता है, सिर्फ दूसरों को नहीं। इस प्रोसेस का पहला कदम एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप सिचुएशन को पसंद करने लग जाए। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि आप रियलिटी से लड़ाई बंद कर दें। ये मान लेना कि हाँ, ये मेरे साथ हुआ है, अब मैं इस बात को बदल नहीं सकता, लेकिन अपना आज और कल जरूर बदल सकता हूँ। जब तक आप ये कहते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब तक आप वहीं अटके रहते हैं। लेटिंग गो एकदम चुटकी बजा के नहीं होता, इसमें वक्त लगता है। कभी लगता है कि आप काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं, फिर अचानक कोई बात, कोई जगह या कोई याद सब कुछ वापस ले आती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप दोबारा पीछे चले गए हैं,
इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि हीलिंग सीधी लाइन में नहीं होती, कभी आगे होती है, कभी थोड़ी पीछे, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक प्रैक्टिकल चीज़ जो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप अपनी अटेंशन का कंट्रोल सीखें। आप जिस चीज़ पर बार बार फोकस करते रहते हैं ना, वो चीज़ स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर आप हर रोज़ उसी पेन को याद करते रहेंगे तो वो पेन हमेशा फ्रेश रहेगा। लेटिंग गो का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी एनर्जी उन चीज़ों पर लगाना शुरू करें जो आपको आगे लेके जाती हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको पीछे खींच रही होती हैं। हम अक्सर कंट्रोल और सुकून दोनों एक साथ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग भी हमारी मर्जी के मुताबिक चलें, सिचुएशंस भी और आउटकम्स भी। लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यकीन करें, दिल हल्का होना शुरू हो जाता है। जैसे ही कंट्रोल छोड़ देते हैं, वैसे ही सुकून आना शुरू होता है। लेटिंग गो का मतलब खाली हो जाना बिल्कुल नहीं होता, बल्कि लेटिंग गो का मतलब होता है जगह बनाना। जब आप पुराना पेन छोड़ देते हैं, तभी नई सोच, नए लोग और नए मौके आपकी जिंदगी में आ सकते हैं ना। जब हाथ भरा हुआ हो तो आप कुछ नया कैसे पकड़ सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी जैसे एक जगह पर अटक गई है, तो मसला ये नहीं कि आप में कोई कमी है। शायद मसला सिर्फ ये हो कि आप कुछ ऐसा पकड़े हुए हैं जो अब आपका साथ देना बंद कर चुका है या आपकी जिंदगी का अब हिस्सा ही नहीं है। और जिस दिन आप उस चीज को छोड़ना सीख लेंगे ना, उसी दिन जिंदगी फिर से चलना शुरू हो जाएगी। करने के काम ये हैं, रोज थोड़ी देर के लिए खुद से ईमानदारी से पूछिए कि कौन सी चीज है जो आप अब भी पकड़े हुए हैं और जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये मान लीजिए कि जो हो चुका है वो अब बदला नहीं जा सकता, और इस बात से लड़ाई बंद कर दीजिए। खुद को और दूसरों को माफ करने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। अपनी तवज्जो जानबूझकर उन चीजों पर लगाइए जो आपको बेहतर बनाती हैं। और याद रखिए, लेटिंग गो हारना नहीं होता, लेटिंग गो खुद को आजाद करना होता है। उम्मीद है कि आपको आज की किताब का खुलासा पसंद आया होगा और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। कुतुब आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक और नई किताब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।